हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला और बहुत इजी भी है बेटा, उस चैप्टर को आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज के अपने इस क्लास को, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा। बहुत ऐसे चुटकियों में इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज के अपने इस लेक्चर को। किस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा? अपन पढ़ेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला को। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला को पढ़ते हुए आज के अपने इस लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से सीखते हुए इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे बेटा। क्लियर है? बेसिकली ये हेरॉन्स फॉर्मूला जो है बेटा, ये किसके लिए बना, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी अपने को बेटा? तो इसकी जो रिक्वायरमेंट पड़ी वो स्केलन ट्राइंगल की एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपने को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो बेटा अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात कर लूं, किसके बेसिस पे? साइड्स के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एंगल के बेसिस पे भी इनको अपन कैटेगराइज करते हैं बेटा ट्राइंगल को, लेकिन अपने को एरिया के बारे में पढ़ना है तो अपन एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन नहीं देखने वाले यहाँ पे। तो अगर इसको मैं साइड के बेसिस पे अगर कैटेगराइज करूं बेटा, तो पहला जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल होता है। क्या होता है बेटा? स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? इस ट्राइंगल की थ्री साइड्स, मतलब ट्राइंगल जो होता है क्लोज साइडेड, मतलब अ क्लोज फिगर ऑफ थ्री साइडेड है बेटा। तो इसकी तीनों साइडें क्या होती है प्यारे बच्चों? डिफरेंट होती है। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता बेटा। तीन की तीनों साइडें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। और इसी टाइप के ट्राइंगल की एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपन को फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, जिसको अपन क्या कहते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं बेटा। क्लियर? समझ में आ रहा है? पहला हो गया स्केलन ट्राइंगल। दूसरा अगर अपन बात करें बेटा तो क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इस ट्राइंगल की जो दो साइडें होती हैं वो आपस में क्या होती है बेटा? इक्वल होती हैं। एनी टू साइड। ठीक है, तो मैं अगर कह दूं ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये हो गई x, तो ये भी क्या होगी बेटा? x। ठीक है, और ये डिफरेंट होगी, तीसरी वाली क्या होगी? डिफरेंट होगी, जिसको अपन क्या कर रहे हैं? y मार रहे हैं। तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा। क्लियर है? चलिए थर्ड वन देखते हैं बेटा, क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, यहां पे ये x है तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा? x होगा। तीनों की तीनों साइडें आपस में क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। और सारे एंगल इसके कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। क्लियर है बेटा? समझ में आ रही चीजें? तो अब अपन हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए इनके सारे जो भी ये ट्राइंगल्स हैं इनके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। क्लियर? किसको यूज करके? हेरॉन्स फॉर्मूला। वैसे विदाउट यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला भी अपन ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अपन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं वो क्या जानते हैं बेटा? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्लियर है? अगर इन ट्राइंगलों के एल्टीट्यूड अपने को पता चल जाए तो इनके बेस में उनके एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हुए हाफ कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या सीख रहे हैं अपन? हेरॉन्स फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके इनकी एरिया को क्या करेंगे बेटे? कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना कुछ बेसिक से टर्म जो एरिया के बारे में उनको सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करेंगे बेटा कहां से? रेक्टेंगल से। ठीक है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया के बारे में सीखते हुए देन अपन ट्राइंगल के ऊपर आएंगे बेटा, क्योंकि हर फिगर का एरिया कैलकुलेट करना अपने को आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो इसके लिए क्या होती है बेटा? एक्सियम होती है। क्या होती है एक्सियम? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल, क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही होंगे, मैंने आपको कहा क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया बेटा कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी दो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और इसका हर एक एंगल जो होता है बेटा वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसका कोई यूज हमारे एरिया निकालने में नहीं है। मैं केवल बेसिक नॉलेज के लिए आपको
बता रहा हूं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें बेटा तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है बेटा, क्लियर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बात करें तो ये इसकी क्या है बेटा, लेंथ है, और ये इसकी क्या है बेटा, विड्थ है। क्या है, विड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एल इंटू बी। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एल इंटू बी। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब अपन बात करेंगे किसकी, पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब सॉरी रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, पहले अपन इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, देन फॉर्मूले के ऊपर आते हैं बेटा। जो भी डायमेंशन आपके सामने दे रखी है, कैसी भी डायमेंशन दे रखी है, अगर उसका पेरीमीटर आपको निकालना है बेटे, मतलब उसकी जो बाहरी आउटर एड्ज है, आउटर डायमेंशंस जो है, उन सारी डायमेंशंस का जो सम होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे रेक्टेंगुलर फिगर की बात करूं तो इसका जो इसका आउटर एड्ज है बेटा, वो क्या है, लेंथ, लेंथ, विड्थ, विड्थ, लेंथ, विड्थ एंड लेंथ। दो बार लेंथ आ रही है, दो बार विड्थ आ रही है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा L प्लस बी। तो सेम लाइक टर्म है बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2L प्लस 2B। तो मैं यहां से अगर 2 कॉमन ले लूंगा प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा मुझे, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। क्लियर, समझ में आ रही है चीजें बेटा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये अपने को पता हो गया। अब अपन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। एकदम बेसिक सी चीजें सीखेंगे, क्योंकि अपने को इन सारी चीजों को सीखते हुए आगे भी चलना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है बेटा। ठीक है, इनका डिस्कशन तो अपन है उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में, जो आपका मेंसुरेशन का चैप्टर है, वहां पे भी चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो इसकी की सारी साइडें क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ठीक है, सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। अगर ये ए है तो ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी। ठीक है, तो अगर इसकी एरिया की बात करें, स्क्वायर की एरिया की बात करें तो आप कहते हो साइड स्क्वायर। क्या बेटा, साइड स्क्वायर आप कह सकते हो ए स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है, ए है। ठीक है, और इसके पेरीमीटर की बात करें बेटा, किसकी, पेरीमीटर की अगर अपन बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, 4 इंटू ए, या फिर अपन इसको कुछ लोग ये से भी याद करते हैं 4 इंटू साइड। क्या करते हैं, 4 इंटू साइड से भी बेटा याद करते हैं इसको। क्लियर है, चीजें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, एक और टर्म होता है इसका, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है बेटा √2 इंटू साइड। ठीक है, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं √2a। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल होता है क्या बेटा, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे बेटा, स्क्वायर की बात कर लिए तो अपन लगे हाथ रोम्बस की भी बात कर लेते हैं बेटा। किसकी, रोम्बस की। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि ये भी स्क्वायर के तरह ही होता है, मतलब सारी साइडें इक्वल होती है, बस इसमें सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते और इनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बट इसको आपस में इक्वल नहीं होते, इनके एंगल 90 डिग्री नहीं होते। तो अगर रोम्बस की एरिया की बात करें बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस, तो अपन लिखते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है बेटा, यहां पे रेस्पेक्टिवली डायगोनल है। क्या है बेटा, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रोम्बस। तो इसके किसी भी रोम्बस के दोनों डायगोनल को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, तो वो क्या आएगा बेटा, उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अपन इसके पेरीमीटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों की चारों साइडें क्या होती हैं बेटा, इसकी इक्वल होती है। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे बेटा किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, जो कि मैंने ही पढ़ाया, आपको अच्छी तरीके से समझाया बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो वहां पे मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एज वेल एज उसकी एरिया कैलकुलेट करना भी सिखाया था, कि भाई उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा।
ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एट इस ट्रायंगल की बात करें तो पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है, इस पहली बात तो इसके किसी भी साइड को अपन एज अ बेस कंसीडर कर सकते हैं। तो उस साइड के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं अगर AB को बेस कंसीडर करूं तो ये इस AB के रेस्पेक्ट में ये जो परपेंडिकुलर हाइट होगी बेटा, ये इसका क्या काम करेगी, एल्टीट्यूड का काम करेगी। क्लियर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। क्लियर है। अब जिस साइड पे ये हाइट होगी उसी साइड को आपको क्या करना होगा, बेस कंसीडर करना होगा, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर है। अब यहां पे भी अपन जानते हैं पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। क्लियर है। पेरीमीटर कहीं आपको पैरेललोग्राम का नहीं पूछता, कभी कभी आपसे एरिया पूछ ली जाती है बेटा। क्लियर है। तो ये तो अपन ने क्या सीख लिया, क्वाड्रिलेटरल वाले पोर्शन की जितने भी एरिया थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, एंड इसके बाद अपन ने पैरेललोग्राम के बारे में भी जान लिया बेटा। ठीक है। अब अपन चलते हैं ट्रायंगल्स के बारे में सीखते हैं बेटा, व्हाट आर द ट्रायंगल्स और किस तरीके से उनकी एरिया निकालते हैं। तो बेटा अगर मैं किसकी बात करूं, स्केलेन ट्रायंगल की, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेन ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है बेटा। क्लियर। स्केलेन ट्रायंगल की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो अपन जानते हैं स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है बेटा, जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये सपोज दैट ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अगर तीनों साइडें डिफरेंट है तो इसकी एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। अब यहां पे अपन लिखेंगे बेटा क्या, वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है। क्लियर है। ए कॉमा बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है बेटा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो अपन पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर को अपन कह सकते हैं बेटा, यहां से अगर रिलेशन निकालें तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर में 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो एक इसके इक्वल आ जाता है सेमी पेरीमीटर। तो इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपके लिए लिख देता हूं बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई सेमी पेरीमीटर। क्लियर बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई सेमी पेरीमीटर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही चीजें बेटा। तो यहां से अपन s की वैल्यू आ गई और अपन ने किसी स्केलेन ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला भी सीख लिया कि भाई किस तरीके से किसी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। और अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो सिंपल है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। अब इसी पेरीमीटर, इसी फॉर्मूलों को यूज करते हुए अपन किसका, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है। तो यहां पे जैसा कि आपने आइसोसेलेस में कहा था बेटा कि इसकी दो साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। ठीक है। ये ए है, इसको भी अपन ने ए मान लिया और इसको मान लिया कि बी, ये डिफरेंट है। ठीक है। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर मतलब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उसके कॉमन वर्टेक्स से, ये क्या बेटा, दोनों इक्वल साइड का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। अगर कॉमन वर्टेक्स से उसकी अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड पे अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो ये थर्ड साइड को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, b/2। ये भी कितना हो जाएगा, b/2। और यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है बेटा। तो अपने पास हाइपोटेनियस, अपने पास बेस है, तो अपन इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। आप चाहे इसको परपेंडिकुलर चूज कर लो, चाहे इसको परपेंडिकुलर चूज कर लो, आप बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, क्लियर है बेटा। अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो जहां पे थीटा बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं है, तो अपन किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। अभी फिलहाल अपन परपेंडिकुलर किसको, एल्टीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, प्लस बेस कितना है बेटा, b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, इधर ये जो इधर प्लस का बेटा इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो और इसको स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। अपॉन 1 करेंगे बेटा और एलसीएम ले लेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का क्या, b स्क्वायर होल अपॉन में क्या बेटा, 4। ठीक है, अब अपन क्या लेंगे बेटा, टेकिंग रूट बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने पर, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेंगे बेटा तो अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन में 2। 2 क्यों आया बेटा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो जो चीजें अंडर रूट में स्क्वायर के फॉर्मेशन में होती है तो वो रूट से क्या हो जाती है बेटा, बाहर आ जाती हैं। तो अपने पास परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2। अब अपन किसी भी ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्या जानते हैं बेटा, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अपन यहां से लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है बेटा, b इंटू एल्टीट्यूड आपका कितना है, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होल अपॉन में 2। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही चीजें। तो अब यहां से अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, या फिर अपन यहां पे लिख सकते हैं b इंटू या b/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है बेटा, b/2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है चीजें, समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई समस्या नहीं है यहां तक ना। चलिए देखिए अपन ने क्या किया बेटा, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। b/2 था बेटा, तो अपन यहां से हाइपोटेन्यूस मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए अपन ने यहां तक कैलकुलेट किया और अपने पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2। तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है बेटा। ठीक है, एल्टीट्यूड क्लियर है। अब अपन 1/2 बेस करेंगे तो बेस की वैल्यू b है, एल्टीट्यूड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पे b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही चीजें। पेरीमीटर के लिए आप जानते हो 2a प्लस b हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से ड्राइव करेंगे बेटा, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल की एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। दिस वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे एल्टीट्यूड। ठीक है, अब आपसे कभी कभी बेटा ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में आपसे पेरीमीटर और एल्टीट्यूड भी पूछ लेता है। कभी कभी आपको एल्टीट्यूड दे रखा होता है जहां से आपको इसकी साइड कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको ए ले रहा हूं, ये भी ए है, तो आपको मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये एल्टीट्यूड आपका, और ये भी यहां से यहां तक की साइड किसको डिनोट कर रही है, ए को डिनोट कर रही है। तो a/2 आ चुका है बेटा। तो पहले अगर अपन पेरीमीटर की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू साइड भी कह सकते हो आप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर।
ठीक है। अब इसकी एरिया की बात तो बाद में करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे बेटा, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड कैसे आएगा बेटा, वही पाइथागोरस थ्योरम अपने को अप्लाई करनी पड़ेगी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है, बेस आपको कितना दे रखा है, a अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का, ये प्लस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे बेटा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे बेटा, अब अपन लिखेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने पे बेटा, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये होल स्क्वायर है p, तो ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा और इधर आपको मिलेगा अंडर रूट 3 a स्क्वायर बेटा होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो 4 है बेटा दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन में 2 a स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2 a। क्लियर है बेटा। a स्क्वायर तो सॉरी a स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा a, मतलब आप कह सकते हो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू साइड। क्लियर है। अगर आपको एल्टीट्यूड दिया होगा तो ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 जो है उसको आप उस साइड ट्रांसफर करोगे तो आपको साइड मिल जाएगी। क्लियर है बेटा। अब अपने पास एल्टीट्यूड आ चुका है तो लगे हाथ बेटा अपन क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है बेटा, बेस इंटू हाइट। तो यहां पे अपन देखें 1/2 बेस कितना है बेटा a, हाइट कितनी है बेटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू a। तो बेसिकली सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा बेटा, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। आप कह सकते हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब अपन ने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं तो अब बारी है बेटा कुछ क्वेश्चन करने की। क्या करने की, कुछ क्वेश्चन करने की। तो यहां पे देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा। क्या दे रखा है, इसकी तीनों साइडें दे रखी है, a इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है बेटा, क्या कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, क्या लिखेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई 2। सबको अगर अपन ऐड करें प्यारे बच्चों तो देखो कितना 9, 9 प्लस 3 कितना होता है बेटा 12, 3 प्लस 1 कितना 4, 42 अपॉन में 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 21। क्लियर, समझ में आ रही चीजें बेटा। अब अपने पास सेमी पेरीमीटर जो है वो कितना आ चुका है 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन क्या जानते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ एस बोले तो 21 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस 1, एस माइनस 1 बोले तो 21 माइनस अगर 13 अपन कर रहे हैं बेटा तो कितना आ जाएगा 8। क्लियर है, इनटू एस माइनस बी। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होता। अंडर रूट ऑफ एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अब मैंने s माइनस बी की वैल्यू, s माइनस ए की वैल्यू कैलकुलेट करी तो 21 में से अगर 13 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना मिलेगा 8 इंटू 21 में से अगर 14 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो बेटा मुझे मिलेगा 7 और 15 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा 6। अब अगर आप फैक्टराइजेशन से बचना चाहते हो तो जो भी नंबर्स हैं उनको प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 एज इट इज रहेगा बेटा। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो बेटा जिसका जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आता चला जाएगा। 7 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ जाएगा 7। ठीक है, 3 का पेयर बन गया तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा इंटू 3। यहां पे देख रहा हूं 2 2 का पेयर बन गया
ठीक है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। अब अपने पास अभी भी 2 2 बचे हैं, इनका भी पेयर बन गया बेटा, तो ये भी क्या आ जाएंगे बाहर। तो 3 7 जा 21, 21 2 जा कितना होता है 42, 42 2 जा कितना होता है बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों, जो रूट में चीजें आती हैं सबको मल्टीप्लाई करके बाद में उसका फैक्टराइजेशन करना टफ होता है, तो जो भी नंबर्स आते हैं उनको आप फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लो बेटा, जिससे आपका फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। क्या दे रखा है बेटा, पेरीमीटर दे रखा है। अपने पास दो साइडें दे रखी है, वन फर्स्ट इज 8 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 11 सेंटीमीटर, थर्ड इज अननोन, मतलब मुझे को पता नहीं है, और पेरीमीटर जो है इसका कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की वैल्यू 32 इज इक्वल टू a कितना दिया है 8, b कितना दिया है बेटा 11 प्लस का c, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस कितना 19, तो c इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा बेटा 13, कितना आ जाएगा 13। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है चीजें। तो 13 सेंटीमीटर किसकी मेजरमेंट आ गई है, सी की मेजरमेंट आ गई है। तो अब अपन क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 32 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, तो सेमी पेरीमीटर विल बी 16। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही चीजें। सेमी पेरीमीटर कितना आ चुका है 16, तो 16 को मैं क्या कर दूंगा बेटा फैक्टराइज कर दूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। वैसे आप प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है, मुझे दिख रहा है 4 का स्क्वायर है इसलिए मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया। अब 16 माइनस 8 करूंगा तो कितना आएगा बेटा 8, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 16 माइनस 11 करूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5, ठीक है, और 16 माइनस 13 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तीनों साइडों को मैंने क्या कर दिया यहां पे सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब मुझे दिख रहा है कि एक 4 का पेयर बन रहा है और एक 2 का पेयर बन रहा है, बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 5 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 30, ठीक है। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, ध्यान से चीजों को देखना बेटा। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। पेरीमीटर अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आप इसको लिख सकते हो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 30 सेंटीमीटर। क्लियर, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेटा दो साइडें इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड इक्वल है और ये, और मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल की जो आउटर एज होती है, ट्राइंगल या फिर कोई भी शेप होती है उसको जो आउटर मतलब जो बाहरी उसकी साइड्स होती हैं, आउटर एड्स होती हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो यहां से बेटा इक्वल साइड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 30, 2 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 24, और ये इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, कितना बेटा 6 सेंटीमीटर। अब अपने को करना क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है 30 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो या फिर आप चाहो तो हेरॉन्स फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला अपन ने क्या सीखा था, b/4 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो b की वैल्यू कितनी आई है 6 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, a कितना है बेटा 12, तो इसको क्या करेंगे 144 माइनस का कितना b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 36। क्लियर है प्यारे बच्चों, 36
कितने जा बेटा, कितना होता है 44। अगर मैं इसमें से 36 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं 36, 6/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 36 अगर कॉमन ले लेता हूं बेटा तो मेरे पास बचेगा 4 इंटू 4 माइनस का कितना 1। क्यों बचेगा, क्योंकि 36 फोरजा जो होता है बेटा कितना होता है 144। 36 किसका स्क्वायर है बेटा 6 का, तो ये हो जाएगा 6/4 मल्टीप्लाई बाय 6 अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी एरिया आ जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एरिया आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है चीजें। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसको अपन ने किया। अभी नेक्स्ट पार्ट में आप देखना इसके कुछ और जो हिरन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशंस होते हैं उन पे अपन क्वेश्चन करेंगे, और थोड़े से इसके भी जो ट्राइंगल के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। तो सेकंड पार्ट में अपन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घरों पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो, जी जान से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।